चलेगा। फाइनली मेरे प्यार बच्चों, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का वो तमाम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहां से आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में एक भी क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों परीक्षा से बाहर नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा यही, आप तमाम बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों पूरे बुक से चुन करके, पूरे चैप्टर से चुन करके और मॉडल पेपर भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर का क्वेश्चन। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने ऐसा ही दिखेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। और देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान आपका दिया गया है बाबू, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गमाए हुए शुरू करते हैं। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम हॉल में अगर बात करेंगे मेरे प्यार तो 1 से लेकर के कितना तक, तो 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है, ठीक है बाबू। और पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया गया। आइए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा बाबू। आइए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसमें आपका मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, द्विखंडन आपका पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है, यानी कि इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है मेरे प्यार। देखिए द्विखंडन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, देखेंगे आपका द्विखंडन का अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार तो ये आपका मेरे प्यार अमीबा और पेरामीशियम, अमीबा, ठीक है ना, अमीबा और साथ ही बाबू आपका क्या होगा, पेरामीशियम। पेरामीशियम में आपका क्या होता है, तो द्विखंडन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबू ऑप्शन में आपका क्या दिख रहा है, तो ये आपका अमीबा ही दिख रहा है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अमीबा में क्या किस प्रकार का देखेंगे मेरे प्यार, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और, अमीबा किसके माध्यम से भोजन करता है, तो कूटपाद के माध्यम से, ठीक है ना, कूटपाद के माध्यम से, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, बशर्ते बाबू प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा पूरा क्लास देखिएगा। अब देखिए तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। अब देखिए मोस्ट वीवीआई है 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए तोता जो है बाबू, ये आपका सबसे ज्यादा कितना वर्ष तक जी सकता है, ठीक है ना। तोता का जीवन काल आप लोग बताइए, काफी खास है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है बाबू। कहता व्हाट इज दी, देखेंगे देखिए मेरे प्यार ओल्डेस्ट पैरट का बात है। देखिए तोता का अगर बात किया जाए ना बाबू, ये 140 वर्ष तक, बहुत बड़ा देखेंगे मेरे प्यार दिन होता है, 140 साल तक जी सकता है अगर इसे पिंजरा में ना रखा जाए तब, ठीक है बाबू। पिंजरा में तो बहुत कम दिन में ही मर जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखेंगे यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और छपेगा आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए सारे क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए मेरे प्यार प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद आपका क्या होता है। देखिए यौवना अवस्था के बाद आपका बात किया जाए तो देखिए अवस्था किशोरा अवस्था होता है, देखेंगे मेरे पास उसके बाद युवा अवस्था, देखिए शिशुआ अवस्था, किशोरा अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और देखिए मेरे प्यार यौवना अवस्था, ठीक है ना। ये सब आपका क्या अवस्था है। तो देखिए मेरे प्यार ये आपका प्राणियों में पूछा जा रहा है यौवना अवस्था के आपका बाद आपका क्या आता है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए प्राणी में अगर बात किया जाए यौवना अवस्था के बाद अगर बात किया जाए मेरे प्यार ये जो आपका आएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा मेरे प्यार बच्चों प्रजनन अवस्था, ठीक है ना। क्या होगा, प्रजनन अवस्था। समझ रहे बात को, 3 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब चले मेरे प्यार 4 नंबर, यदि नर आकार की में समझने का प्रयास करिएगा। यदि नर का बात है, नर मतलब क्या होता है, तो पुरुष होता है बाबू, ठीक है। यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो, मतलब क्या हुआ, नर आकारकी में मादा से भिन्न हो, मतलब ये पुरुष से अलग हो स्त्री, तो भिन्न हो, तो इसे क्या कहते हैं मेरे प्यार तमाम बच्चे लगा जरा। जैसे मेरे प्यार आपका क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना, नर आकारकी का बात और मादा से भिन्न हो, ये जो आपका कहलाएगा मेरे प्यार ये आपका लैंगिक विरूपता कहलाएगा, ठीक है ना मेरे प्यार ठीक है ना। सेक्सुअल क्या होगा, डिमो, ठीक है ना, डिमो रिपोसिम, ठीक है ना, सेक्सुअल डिमो रिपोसिम। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, पीडीएफ वगैरह लेना है नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपके लिए लग रहा है, तो कॉल या मैसेज करके जल्दी परचेज करिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका परागन जल द्वारा होता है। देखिए परागन का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, परागन जो होता है मेरे पास आपका जल के माध्यम से, मतलब आपका किसका, WATER, वाटर के द्वारा मेरे प्यार ठीक है ना, परागन होता है। तो देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा, काफी गजब का क्वेश्चन है बाबू ये, ठीक है ना। 5 में क्या लगेंगे, तो ये आपका देखिएगा जोस्टेरा जो है मेरे प्यार जोस्टेरा, इसमें आपका क्या होता है मेरे प्यार तो जल के माध्यम से परागन होता है। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से परागन होता है। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर
क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मेरे प्यार जो मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो बिल्कुल बाबू लगा दीजिए, भौकाल कर दीजिए। निषेचन किसमें पाया जाता है? अब देखिए बाबू, निषेचन किसमें पाया जाता है, किसका बात पे, तो निषेचन का। निषेचन जो है, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, निषेचन जो आपका पाया जाता है ये आपका मेरे प्यार छो, ठीक है ना, आपका क्या होगा, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, जिसे आपका बोला जाता है मेरे प्यार छो आवृत विजी, ठीक है ना। इसमें आपका क्या होता है, निषेचन पाया जाता है, फुलराइजेशन याद रखेंगे मेरे प्यार। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दी मेरे प्यार छो डबल फुलराइजेशन किसमें होगा, आवृत विजी में, ठीक है ना मेरे प्यार छो, जिसे आपका मेरे प्यार छो देखेंगे क्या बोला जाता है, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए 6 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखेगा। और वीडियो को सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्त में जो है मेरे प्यार को शेयर करना है इस क्लास को, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण और काफी शानदार क्लास आपका है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा है क्या, अनुमील पुष्प निश्चित रूप से आपका होता है, जल्दी बता जरा, 7 नंबर क्वेश्चन। अनुमील पुष्प कहता है मेरे पास डी डिफिनेटली आर दिखेंगे, इनकम्प्लीट दिखेगा, इन दिखेगा, पूछा लगा इनकम्पार्टेबल फ्लावर्स का बात मेरे प्यार से, जल्दी बता जरा। कहता है अनुमील पुष्प आपका निश्चित रूप से क्या होते हैं। देखिए अनुमील पुष्प का अगर बात किया जाए बाबू ना, ये आपका स्वपरागित हो जाएगा, स्वपरागित हो जाएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, स्वपरागित। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या दे देगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। काफी शानदार है, छपने वाला है और सीधे छपेगा। पीडीएफ के लिए नंबर दिख रहा है, कॉलम मैसेज आप लोग कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात किया जाए 399 है। अब देखिए एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या होता है बाबू। अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, एंटोमोफिलस पुष्प का अगर बात किया जाए, इसमें परागन का माध्यम देखेंगे आपका मेरे प्यार जो एंटोमोफिलस पुष्प का अगर बात किया जाए, इसमें जो है परागन का माध्यम जो होता है मेरे प्यार जो 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कीट के माध्यम से परागन होता है। किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से अगर बात किया जाए एंटोमोफिलस पुष्प में आपका परागन होता है। 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, छाप दीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ आपका क्या होता है, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ आपका क्या होगा बाबू, जल्दी बता जरा। 9 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे देखिए, नारियल जो खाते हैं ना मेरे पास, कोकोनेट पूछा जरा मेरे पास, कनेक्शन लिक्विड एंड पूछा जरा मेरे पास, कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है ना, कॉस्ट सरली सबस्टेशन का बात है मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, सबस्टांस का बात है, ठीक है ना। तो ये आपका नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ जो होता है मेरे प्यार आपका भ्रूणपोष होता है। क्या होगा मेरे प्यार, भ्रूणपोष लगाएंगे आप तमाम बच्चे, भूलिएगा नहीं। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अब चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय पौधा जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे पास, कहता है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर, पूछा जा रहा है मेरे पास। 3 एंडोस्पर्मिक पूछा जा रहा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे फ्लोरिन, फ्लोरिन है मेरे पास, क्या लिखा है, ठीक है, फ्लो देखिएगा, फ्लो वेरिंग पार्ट का बात है, पार्टिकल। तो देखेंगे इसमें अगर बात किया जाए ना, आपका क्या होगा, 3n हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 3n हो जाएगा। 10 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी 3n। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए मेरे प्यार जो कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा का अगर बात किया जाए 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए मेरे प्यार जो कीटभक्षी का अगर बात किया जाए तो ड्रोसेरा और नेपंथिस, ड्रोसेरा और नेपंथिस जो है बाबू, ये आपका क्या है, कीटभक्षी पौधा है, मतलब कीड़ा मकोड़ा को खाता है। समझ रहे बात को। चलिए काफी गजब है, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते बाबू मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने नर युग्मक बनते हैं। अब देखिए मेरे प्यार छो, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में पूछा जा रहा है कितने नर युग्मक आपका बनता है, 12 नंबर में दीजिएगा बाबू। देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में नर युग्मक जो बनता है 8 बनेगा मेरे प्यार छो, कितना बनेगा बाबू, 8 बन जाएगा। 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहते हैं मेरे प्यार बच्चों मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आई, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है बाबू, जल्दी बताया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन, एंडोस्पर्म का अगर बात किया जाए, इसके माध्यम से अगर बात करें पोषण जो दिया जाता है तो आपका भ्रूण को दिया जाता है। किससे, भ्रूण को दिया जाता है। एंडोस्पर्म के माध्यम से पोषण किसको दिया जाता है, भ्रूण को दिया जाता है। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। देखिए पूछा जरा क्या, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। अब देखिए रियल 14 नंबर क्वेश्चन, पुष्पासन का बात है, किसका, पुष्पासन का। पुष्पासन जो खाया जाता है आपका, याद रखिएगा, ये आपका सेब का, सेब जो खाते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या पुष्पासन खाया जाता है। एप्पल का याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत,
ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर। और हाँ, लीची का क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, यानी कि ग्रेगर जॉन, कहता है मेरे प्याचो फेमस, देखिए मेरे प्याचो, ठीक है ना, साइंटिस्ट मेंडल इज, पूछा जा रहा है मेरे प्याचो मेनली क्यों पूछा जा रहा है फॉर दिस, ठीक है ना। तो देखेंगे मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो है आनुवंशिकता का नियम और साथ ही मटर के पौधे कार्य हेतु भी जाना जाता है। 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा, याद आप लोग रख लीजिएगा, काफी शानदार। अब देखिएगा क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है, कमेंट करेगा। क्रॉसिंग ओवर 16 नंबर में दीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका पूछा जा रहा है किस अवस्था में होता है, 16 नंबर में चलेगा। देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका होता है ये पेकिटीन की अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में, पेकिटीन की अवस्था में होता है। 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल ने प्रस्तावित किया बाबू, जल्दी बताया जरा, काफी गजब है। और सीधे देखेंगे सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में तबाही मचाएगा। देखिए मेंडल ने प्रस्तावित किया मेरे प्यारों, तो ये आपका अनुवंशिकता का नियम किया था, ठीक है ना। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, अनुवंशिकता का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये आपका प्रस्तावित किया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कहता है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा। ये सब तो देखिए इतना गजब का क्वेश्चन है ना बाबू, कहने से बाहर, आप लोग लगाते चलिए और भोकाल करते चलिएगा। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या आपका क्या है, कहता है मेरे पे जो दी नंबर, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए आप लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। कहता है दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। देखेंगे मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या का अगर बात किया जाए, तो ये मेरे प्यार बच्चों पुरुष का बात है ना, तो मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या का अगर बात किया जाए तो 44 प्लस में क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। स्त्री में क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। काफी शानदार है, एक भी नहीं छूटेगा बाबू क्वेश्चन, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा के रख देगा, भौकाल कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, कहता है दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, बता जरा किसके लिए। 19 में चलेंगे, दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, जल्दी बता जरा, दात्र कोशिका आपका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। तो देखेंगे मेरे प्यार, ये जो आपका प्रदर्शित करता है, देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, दात्र कोशिका अवरक्तता जो प्रदर्शित करता है, ये आपका करता है मेरे प्यार प्लियोट्रोपी के माध्यम से, प्लियोट्रोपी के माध्यम से दात्र कोशिका जो है ये आपका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। 19 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 20 नंबर में चलिए क्या आता है, अनुवाद या स्थानांतरण में बनता है, बता जरा, अनुवाद या स्थानांतरण में बनता है, बता जरा क्या बनेगा, अनुवाद या स्थानांतरण में पूछा जरा मेरे प्यार क्या बनेगा। 20 में चलेगा, तो देखेंगे ये जो आपका बनेगा आरएनए, आरएनए क्या बनेगा मेरे प्यार बच्चों, आरएनए से प्रोटीन, मतलब राइबो न्यूक्लियोटिड एसिड से अगर बात किया जाए तो अनुवाद में जो है प्रोटीन बनता है बाबू, ठीक है, चलेगा अनुवादन में, ठीक है। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, काफी गजब और छपने नहीं छपाने वाला क्वेश्चन। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। देखिए मेरे प्यार छो, देखेंगे साइटोसिन पूछा जाए मेरे प्यार छो, देखिएगा कनेक्टेशन 18% ऑफ द डीएनए पूछा जाए मेरे प्यार छो, मोलिकुलर दिस पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, ठीक है ना, परसेंटेज पता है जरा, देखेंगे आपका पूछा जा रहा है आपका 18%, तो देखेंगे आपका 32% ऑप्शन होगा। 31 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी 32%। नेक्स्ट चलिए बाबू, कहता है आपके क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, कमेंट करिएगा। 22 में चलिए, क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाए किस अवस्था में होता है, तो देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाए तो पेकिटीन की अवस्था में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए बाबू 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए ओपेरॉन मॉडल जो है ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा, तो ये आपका जीन का मेरे पास क्या करेगा, जीन का रेगुलेशन। ओपेरॉन मॉडल आपका क्या प्रदर्शित करेगा, जीन का रेगुलेशन, याद रखेंगे। 23 में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन सी। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा, मेहनत करिए और आग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक डना आपका क्या है बाबू, एक डना का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, योजक कड़ी हो जाएगा। आप लोग क्या लगेंगे, एक डना आपका क्या है, योजक कड़ी है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट में चलिए आपकी स्क्रीन पे कहता है उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया था। सभी बच्चे दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन। उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत आपका किसने दिया था, 25 में चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका देखेंगे मेरे प्यार को कौन दिया था। तो उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत का अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार को, ये आपका लामार्क ने दिया था, याद रखेंगे लामार्क ने। 25 में आंसर क्या होगा, लामार्क, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा है, जल्दी बताइए। स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक जो है कहता है आपका किसने लिखा, जल्दी बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक का अगर बात किया जाए तो केरोलस लिनियस साहब जो है क्या किया है, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक लिखा है। 26 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला हुआ आपका क्या है। कहता है मेरे प्यारे जो पहला मानव जिसका जीवाश्म पूछा जा रहा है अफ्रीका के अलावा पूछा जा रहा है यूरोप और एशिया मिला हुआ आपका क्या है, तो होमो इरेक्टस हो जाएगा। 27 में आंसर क्या लगेगा, होमो इरेक्टस। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछेगा आपसे, ठीक है ना, पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये आपका होमोसेपियंस लगाइएगा, ठीक है। मेढक का राणा टिग्रिना, और आपको बता देंगे 5-6 गो ताकि उसमें से आपको पूछेगा, ठीक है। तो होमो इरेक्टस का जो है मेरे प्यार छो अफ्रीका के अलावा यूरोप में भी मिला था जीवाश्म, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार छो, कोइस वेक्टस का प्रायोगिक रूप किसके द्वारा उत्पन्न किया गया। कोइस वेक्टस का प्रायोगिक रूप आपका किसके द्वारा उत्पन्न किया गया मेरे प्यार बच्चों, तो देखेंगे कोइस वेक्टस का बात रहना, ध्यान दीजिएगा। कोइस वेक्टस का पूछा जरा प्रायोगिक रूप किसके द्वारा, तो देखेंगे फिशर व हक्सले के द्वारा देखा गया है। 28 में आंसर क्या लगेंगे, फिशर व हक्सले के द्वारा, 28 में ऑप्शन। 29 देख लीजिए प्रश्न कहता है छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा मेरे प्यार। छोटी सम्मिष्ट से पूछा जा रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन अनुकूलन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 29 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए अनुकूलन की प्रतिक्रिया। कौन अमर है, कौन आपका अमर है मेरे प्यार चो, कौन आपका अमर है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, चलेगा। व्हाट इज इमोर्टल का बात पे कौन अमर है, तो देखिए तंत्रिका कोशिका जो है मेरे प्यारों चो ये आपका अमर है, नेवर सेल बोला जाता है। 30 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है। चलिए 31 नंबर में दीजिएगा, डेंगू का विस्तार आपका पूछा जाए किसके द्वारा होता है, चलेगा। तो ये आपका मेरे प्यार चो मच्छर के द्वारा, मच्छर के द्वारा अगर बात किया जाए तो डेंगू का विस्तार होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 31 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के द्वारा। 32 नंबर में देख लीजिए पूछा क्या है, वायरस के कोड में क्या पाया जाता है। वायरस के कोड में जो है मेरे प्यारों को क्या पाया जाएगा, देखिए वायरस जो होता है इसके कोड में आपका पूछा जा रहा है क्या पाया जाता है। देखिए बाबू वायरस जो है इसमें तो या तो डीएनए पाया जाएगा या नहीं तो क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है अबुर्दी विषाणु कारक है। अबुर्दी विषाणु आपका कारक है, 33 में चलना है। तो देखिए बाबू ये आपका देखेंगे किसका कारक है, तो ये आपका कैंसर का कारक है। अबुर्दी विषाणु कारक है तो आप लोग लीजिएगा कैंसर का कारक होगा, कैंसर का याद रखेंगे। 33 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। 34 नंबर में दीजिएगा विषाणु जनित रोग आपका कौन होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए विषाणु के माध्यम से अगर बात किया जाना फैलता है, ये आपका मेरे प्यार चो पोलियो फैलता है, पोलियो फैलता है विषाणु के माध्यम से। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के माध्यम से क्या, तो पोलियो फैलता है। अगला देखिए बाबू पीडीएफ वगैरह परचेज करना, नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात किया जाए 399। रुधिर में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन आपका क्या है, रुधिर का बात है मेरे पास, इसका रुधिर में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन आईजीएम होता है। क्या होता है बाबू, आईजीएम हो जाएगा, याद रखेंगे। रुधिर में जो पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन वो आपका आईजीएम होता है। 35 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलेगा 36 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। 36 में लगा दीजिएगा इन्फ्लुएंजा का बात रखते हैं। देखिए इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का क्या है बाबू, ये आपका बुखार है, ये आपका पूछा जा रहा है किसके द्वारा, तो मिक्सो वायरस के माध्यम से, मिक्सो वायरस के द्वारा आपका क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, याद आप लोग रखिएगा। 36 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी।
37 नंबर में चलिए, फिलपॉ यानी कि हाथी पर रोग का रोगाणु। देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति हैं बाबू जिसका पैर आप देखिएगा गांव वगैरह में एक एक दो व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जिसका पैर बहुत ज्यादा मोटा होता है, बहुत बहुत ज्यादा। अब देखिए उसके पैर क्यों देखेंगे, उसमें बुचेरिया नामक, जिसे फिलपॉ यानी कि हाथी पर रोग होता है, उसमें जो आपका रहता है बुचेरिया नामक जीवाणु रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसी कारण बहुत ज्यादा मोटा फूल जाता है। ओके चलिए बहुत सुंदर। एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता आपका पूछा जा रहा है कौन है। 38 नंबर, एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता आपका कौन है, तो ये आपका जेनर साहब जी हैं। यानी कि जेनर का पूरा नाम, तो मेरे प्यारे बच्चों एडवर्ड, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर याद रखेंगे। 38 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट चलिए 39, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से आपका कौन है। देखेंगे यौन के संबंध से, यौन संचारित, तो पहला में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका एड्स हो जाएगा। दूसरा में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों सिफिलिस हो जाएगा। तीसरा में अगर बात किया जाए तो गोनोरिया हो जाएगा। चौथा में आपके इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगेंगे आप लोग यहाँ पर, डी उत्तर यहाँ पर किसी भी हाल में सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। टी लिम्फोसाइट आपका उत्पन्न होता है, जल्दी बता दीजिएगा। टी लिम्फोसाइट 40 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके संभावित क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से वही। टी लिम्फोसाइट की अगर बात किया जाए बाबू तो ये अस्थि मज्जा में आपका उत्पन्न होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट कहाँ पर, अस्थि मज्जा में, याद रखेंगे। 40 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अगर बात किया जाए किस वर्ष प्रभाव में आया। 41 नंबर, ये तो प्रभाव में आया था 1992 ईस्वी में, 92 में आया था। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी, भूलिएगा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए कौन एक ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं है। चलिए 42 में चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन एक आपका ग्रीन हाउस गैस, या हाइड्रोजन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हाइड्रोजन आपका क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखेंगे। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ तक आपका क्लास समाप्त होता हुआ बाबू 42 क्वेश्चन बताए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा पूरा क्लास देख के जाएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करे तो आप लोग सब्सक्राइब करेगा। अब पीडीएफ वगैरह परचेज करना है तो यहाँ पर नंबर दे देते हैं 72 091 25 280, कॉल मैसेज करके आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और 8:15 में होने वाला है हिंदी का क्लास रात में, तो आप लोग जरूर आइएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं, बहुत कम बच्चे लाइव में जुड़ते हैं इस 7 PM क्लास में, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।